हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बाय लीगल चैनल में। वीडियो की शुरुआत में ही मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि एक तो मैं तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। आवाज़ मेरी बहुत ही ख़राब चल रही है, तो अगर मैं थोड़ा सा स्लो साउंड कर रही हूँ या फिर बहुत ज़्यादा यूजुअल साउंड के साथ नहीं आ रही, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और इसी कारण की वजह से मैं लास्ट वीक भी वीडियोस नहीं डाल पाई थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहीं ना कहीं ये मुझसे मांगा गया था, पूछा भी गया था कि क्या अगर कोई एक केस एक बार डिस्पोज ऑफ हो जाती है, तो क्या हम दोबारा उस पर केस फाइल कर सकते हैं नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे सिविल केस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल को लेता है, और उस प्रिंसिपल को हम रेस जुडिकेटा कहते हैं। तो आज हम इसी प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे कि ये है क्या प्रिंसिपल, और कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे आप दोबारा केसेस फाइल नहीं कर सकते हो, लेकिन कौन कौन से ऐसे सिचुएशन भी है जहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हो दोबारा। और साथ ही साथ हम ये भी देखें कि क्या हमारे सिर्फ सिविल सूट ही इस दायरे में आते हैं, या बाकी के केसेस भी इस दायरे में आते हैं। जो इस प्रिंसिपल है रेस जुडिकेटर का, बाकी टाइप के केसेस पे भी ये होता है नहीं। इस बात को भी हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं फिनिक्स बाय लीगल के बारे में बता देना चाहती हूँ। देखिए, फिनिक्स बाय लीगल जो है, ये बेसिकली जो लॉयर्स हैं, खासकर जो फर्स्ट जनरेशन के जो लॉयर्स हैं, उनके लिए खासकर ये बना हुआ है प्लेटफॉर्म है। तो जो भी परेशानी एक लॉयर्स को फेस करते हैं, उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम अपने इस फिनिक्स बाय लीगल के द्वारा हम सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि लीगल फॉर्मेट्स। हमारे यहाँ पे सभी तरह के फॉर्मेट्स हैं, सभी कोर्ट्स के फॉर्मेट्स हैं, सभी ट्राइब्यूनल्स के फॉर्मेट्स हैं। साल का सब्सक्रिप्शन होता है, आप सारे फॉर्मेट्स को एक छोटा सा अमाउंट पे करके उस सब्सक्रिप्शन को पूरे साल ये कर सकते हो, ले सकते हो। साथ ही साथ में अगर आपको कोई कोई फॉर्मेट पर्टिकुलरली चाहिए और हमारे पास में नहीं, आप हमें अगर हम मेल कर देते हो, तो हम आपके लिए वो उपलब्ध भी करवा देते हैं। ड्राफ्टिंग में हेल्प भी हम कर देते हैं। दूसरी चीज़ हम ये करते हैं कि हम बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज के साथ में आते हैं, चाहे वो ड्राफ्टिंग को लेकर हो, चाहे आपके कोर्ट के प्रैक्टिस को लेके हो, चाहे सिविल, क्रिमिनल या इवन कॉन्ट्रैक्ट की बात आ जाती है, तो सभी के प्रैक्टिस की जो एक कोर्सेज होते हैं वो हम लाते हैं, ड्राफ्टिंग की जो कोर्स है वो लाते हैं। साथ ही साथ में 1-to-1 मेंटोरशिप भी आपको बताते हैं कि कैसे अपना करियर को आप आगे लेके जा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लॉयर के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसके पास में एक सही का मेंटोर नहीं मिलता है, गाइडेंस नहीं मिलती है, तो वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ में इसमें हम जॉब प्लेसमेंट भी करवाते हैं। हमारे साथ में बहुत सारे लॉ फर्म्स हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, और उन बहुत सारी वैकेंसी हमारे पास में हमेशा रहती है। तो अगर आप हमारे ये कोर्सेज लेते हो, तो हम जॉब प्लेसमेंट भी आपको कराते हैं। अगर हम नहीं करा पाए कोई भी कारण किसी वजह से, तो हम मनी बैक का भी प्रोविज़न रखते हैं। बहुत ही हमारा सिस्टम क्लियर, ट्रांसपेरेंट होता है। सब चीज़ का जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। चाहे तो आप नंबर दिया गया, पूछ के सारी डिटेल ले सकते हो, और अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री फील होता है, ट्रस्टवर्दी फील हो सकता है, तो हमें आप सेवा का मौका दे सकते हो। साथ ही साथ में क्योंकि हमारा लिटिगेशन भी चलता है, तो किसी को भी अपने कोई केस को लेकर सेकंड ओपिनियन लेना है, या आपका कोई अपना केस चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी लेना है, तो आप एक अपॉइंटमेंट मेरे से बुक करवा सकते हो, और आप उस पर अपना केस के बारे में जानकारी ले सकते हो। इसका भी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। तो चलिए, अब बात होगी फिनिक्स बाय लीगल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, वो है हमारा रेस जुडिकेटा। देखिए, जो रेस जुडिकेटा का जो सिविल पे अगर हम बात करें, तो इसका जो प्रोविजन जो दिया गया है वो सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी पे दिया गया है। अगर मैं इसकी लैंग्वेज की बात करूं, एक मिनट मुझे दें। अगर मैं सेक्शन 11 पे आती हूँ, प्रॉब्लम तो ये है कि मेरा हाथ भी जल गया है, तो सारे प्रॉब्लम एक साथ ही कभी कभी आ जाते हैं। तो कहाँ है सेक्शन 11? हाँ, एक मिनट। तो सेक्शन 11 को अगर हम बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ें, क्योंकि मैं पढ़ना यहाँ पे ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि बिना पढ़े इसको आप समझने को मुश्किल होता है। जो लैंग्वेज बोला है कि नो कोर्ट, इसमें कोर्ट को बोला डायरेक्टली बोला गया, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। ये दो बात ध्यान देने वाली होती है, कोई सूट या इशू in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit, or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court.
तो लैंग्वेज बोला गया है कि कोई भी ऐसा मैटर, इशू का मतलब होता है कि कोई भी दो पार्टी के बीच पे की जो मुद्दा जो होता है, कोई भी एक ऐसा इशू जो ऑलरेडी, जो दो सेम पार्टी है, सेम कोर्ट है और सेम कॉज ऑफ एक्शंस भी है, अगर एक कोर्ट ऑलरेडी उसको डिसाइड कर देता है तो वो चीज पे आप दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते हो। ये तो लैंग्वेज है अपना सेक्शन 11 का। जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकेटा का, अगर हम इसकी बात करें कि क्यों आया है, रीजन है अब्यूज ऑफ पावर को रोकने के लिए सॉरी, अब्यूज ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए होता है। लॉ का जो अब्यूज होता है, क्योंकि बहुत बार होता है कि भैया आपने डिसीजन आपने ले लिया, मुझे ये डिसीजन पसंद नहीं आया। अगर आपको डिसीजन पसंद नहीं आया तो आप अपील पे जाओ भैया, आप दोबारा दूसरा कोई कोर्ट को पकड़ के आप केस फाइल नहीं कर सकते हो अगर आपका मामला डिसाइड हो चुका है। क्योंकि एक ही चीज पर कोर्ट कितनी बार एविडेंस करवाएगा, इश्यूज को देखेगा और ये करेगा। एक बार जब अपना वो काम कर चुका है, आपको डिसीजन पसंद नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, आप अपील में जाइए, है ना। क्योंकि अपील का काम वही है, देखना है कि जो काम आपने कोर्ट में, जो आप ट्रायल कोर्ट में जो फैसला हुआ है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। तो वहाँ पे आपके पास प्रोविजन, आपके पास ये प्रोविजन नहीं है कि आप जाके दोबारा केस उसी इशू पे फाइल करो। इसीलिए जब हम लैंग्वेज को देखते हैं, सेक्शन 11 का लैंग्वेज को देखते हैं, तो यहाँ पे बोला गया सेम पार्टीज, जो कॉज टाइटल के सेम है, एबीसी वर्सेस डीईएफ है, केस का सूट फॉर डिक्लेरेशन के लिए ही दोनों जगह पे, क्या कॉज ऑफ एक्शन सेम है, क्या प्रेयर सेम है, क्या ये चीज़ पहले चीज़ डिसाइड हो चुका है इस केस पे। डिसाइड मतलब, डिसाइड के इन द सेंस, देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, वो ये है कि क्या कोर्ट ने एविडेंस किया था इस केस पे, एविडेंस के बेस में आर्गुमेंट हुआ, आर्गुमेंट के बेस में क्या जजमेंट हो चुका है इस केस में। अगर ये सारी चीज हो गई है तो अब दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते हो। तो रिक्वायरमेंट जो हमारी रेस जुडिकेटा की रहती है कि जुडिशियल डिसीजन आ जाना चाहिए, मतलब एक जजमेंट डिग्री जिसे हम बोलते हैं, एक जजमेंट आ जाना चाहिए होता है। और ये जजमेंट जो है ये फाइनल, जब जजमेंट के साथ डिग्री हो जाती है तो फाइनल बाइंडिंग आ गई हो। साथ में जो डिसीजन जो हुआ है वो मेरिट के बेसिस पे हुआ है। मेरिट का मतलब जो एविडेंस लेड हुआ है उसके बेसिस में हुआ है, और एक फेयर हियरिंग हुई है, मतलब दोनों पार्टियों को सुनकर हुई है। ये चीज पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, दोनों पार्टीज को सुन के हुई है। साथ ही साथ में इसमें लेकिन ये नहीं देखना चाहिए कि क्या सही डिसीजन हुआ है या गलत डिसीजन है, ये देखने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये बाकी की चार चीज मिलते हैं, एक जुडिशियल डिसीजन हो गया है, फाइनल डिसीजन हुआ है, मेरिट के बेसिस पे हुआ है और एक फेयर हियरिंग देके हुई है, तो वो रेस जुडिकेटा के कैटेगराइजेशन के अंदर पे आ जाता है। तो रीजन क्या दिया गया है, क्यों ये रेस जुडिकेटा को बोला गया है, कि क्यों डाला गया, कारण इसकी ये कि पहले टाइम पे बहुत बार हो जाता था मैटर, लोग दोबारा भी फाइल कर देते थे, तो जिससे कोर्ट का काम एक तो डबल हो गया, ऑलरेडी कोर्ट ने काम किया, उसको फिर दोबारा से उस पर जाने की जरूरत पड़ रही है। तो कोर्ट को उस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं नजर आया, इसलिए कि ये भैया एक बार एक चीज़ का डिसीजन हो गया है, दोनों पार्टी को सुन लिया गया है, सुनने के बाद एक फेयर हियरिंग हुई है और डिसीजन आ गया, तो आप उसी मैटर पे उसी चीज़ को लेकर दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आती है कि कहाँ पे फिर हम फाइल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस को भी लेकर आने वाली हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहाँ पे हम केस दोबारा फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल फाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज सेक्शन 11 है तो क्या हम केस फाइल नहीं कर पाएंगे, दोबारा कर सकते हैं। कंडीशन है उसके सबसे पहला कंडीशन है, अगर मैं सिविल केस की बात करूं, अगर आपका केस डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया है ना। डिस्मिस फॉर डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जो प्लेंटिफ था वो कोर्ट पे अपेयर नहीं कर रहा है, उसका वकील भी अपेयर नहीं कर रहा है और कोर्ट कोई डिसीजन पे नहीं आई है, मतलब कोई जजमेंट पास नहीं हुआ उससे पहले ही, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन अपियरेंस ऑफ प्लेंटिफ केस डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया है। ऐसी स्थिति में आपके पास में दो है, तो क्योंकि सिविल सीपीसी में प्रोविजंस है, या तो आप ऑर्डर 9 रूल 9 की एप्लीकेशन फाइल करके दोबारा से वापस आओ, उसी केस को दोबारा से रीस्टार्ट करो, या कभी कभी आपको पता ही चला है कि आपका केस खत्म होके 3-4 साल हो गया, वकील ने आपको बताया नहीं कि भैया डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गई है, अब 3-4 साल की बात हो गई है, आप ऑर्डर 9 रूल का 9 का एप्लीकेशन अब लगाओगे तो लिमिटेशन की बात आ जाती है, वहाँ पे अलाउ भी हो सकता है, नहीं भी अलाउ हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप दोबारा से केस फाइल कर सकते हो, प्रोवाइडेड उसमें आपको लिखना होगा कि ये केस मैंने पहले भी फाइल किया था और ये डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हुआ है, और वो डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हुआ का जो आपकी कॉपी है
सर्टिफाइड कॉपी जो है वो भी आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जब सेक्शन 11 का मैंने जब आपको पढ़ा था तो क्या उसमें बोला गया था कि वो फाइनल उसमें जजमेंट नहीं होना चाहिए। फाइनल जजमेंट अगर हो गया तब आप दोबारा फाइल नहीं कर सकते हो। लेकिन डिस्मिस बाय डिफॉल्ट पे कोई जजमेंट हुआ, कोई फेयर हियरिंग हुई नहीं हुई, तो आप उस स्थिति पे फाइल कर सकते, लेकिन आपको बहुत ही फेयर होकर कोर्ट पे आके बताना पड़ेगा कि हाँ मैंने फाइल किया था, वो मेरा डिसमिस पर डिफॉल्ट हो गया, नॉन अपीयरेंस पे कोई इस केस में जजमेंट वगैरह नहीं हुआ है और इतना टाइम पीरियड हो चुका है और लिमिटेशन की इसमें आ जाता है ऑर्डर 9 रूल 9 का, तो मैंने ये दोबारा से फाइल की है, तब जाकर वो आपका सेक्शन 11 को अट्रैक्ट नहीं करता है। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई है जहाँ पे एक्स पार्टी आर्डर हो गई। ये तो चलिए प्लेंटिफ के लिए था, डिफेंडेंट के लिए क्या है? डिफेंडेंट के लिए है कि आपकी केस जो हो गई है वो एक्स पार्टी हो गई है। एक्स पार्टी अगर हो भी गई है तभी आप ऑर्डर 9 रूल 13 का एप्लीकेशन डालोगे, सेटिंग एंड सेटअप एक्स पार्टी का आप डालोगे। लेकिन कोई कारणवश में आपको एप्लीकेशन अलाउ नहीं हो रहा है, एक तरफा जजमेंट हुआ है, आपकी बात को सुनी ही नहीं गई है और वहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्डर हो गया जिससे आपको नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? पार्टीज तो भैया यहाँ पे सेम हो गया, आप दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते हो क्योंकि उस इश्यू पे आपको ऑलरेडी ये हो गया। यहाँ पे भी आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपील में जाओ, फर्स्ट अपील सेकंड अपील जो होता है आप उस पर जा सकते हो, लेकिन आपका टाइमलाइन खत्म हो चुका है, आपको बहुत देर बाद पता चला। तब अपना रिलीफ के लिए अगेन आप तब फाइल कर सकते हो। यहाँ पे आपको तो काउंटर केस होगा, राइट? तो आप काउंटर केस फाइल कर पाओगे, लेकिन जब भी आप काउंटर केस भी फाइल करो तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। आपको कोर्ट के सामने क्लीन हैंड्स के साथ में आना पड़ेगा। आप क्लीन हैंड्स के साथ में नहीं होगे क्योंकि आप यहाँ पे प्लेंटिफ हो जाते हो, दूसरा पार्टी डिफेंडेंट हो जाता है, तो वो ये पॉइंट को लेकर आके आपका केस को डिसमिस करा सकता है। तब वहाँ पे ये जो पॉइंट है सेक्शन 11 का, वहाँ पे आपको ये लेना पड़ेगा कि फेयर हियरिंग नहीं हुई, एक साइड को सुनकर ही कोर्ट ने ऑर्डर किया था, एक्स पार्टी हो गई थी, मेरी बात तो सुनी नहीं गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन समझने की बहुत ज़रूरत है। क्या कंडीशन? आपके पास में रास्ता है ऑर्डर 9 रूल 13 का एप्लीकेशन फाइल करने का विथ लिमिटेशन का, आपके पास में रास्ता है फर्स्ट अपील या सेकेंड अपील भी फाइल करने का। ये रास्ता दोबारा जो काउंटर केस फाइल करने की जो बात आती है तभी अपनाइए जब समय सीमा बहुत ज़्यादा निकल चुकी होती है, मतलब 4-5 साल हो गया, आप उसको लिमिटेशन का जो सेक्शन 5 का जो एप्लीकेशन है उस पर भी आप जस्टिफाइड नहीं करा पा रहे हो, आपको पता है कि ये अलाउ कोर्ट शायद नहीं करेगा, तब आपको ये जो लास्ट एक तरीका होता है आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो डिस्पोज और डिफॉल्ट का सिचुएशन हो गया, दूसरा अनफेयर हियरिंग या एक पार्टी को सुनकर ही आपका ऑर्डर हुआ है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपका जो रेस जुडिकेटा का जो प्रोविजन जो होता है वो अप्लाई नहीं होता है, बट अगेन बहुत ही फेयर होकर आपको कोर्ट में आना पड़ता है। क्या रेस जुडिकेटा सिर्फ सिविल सूट में अप्लाई होता है? नहीं, रेस जुडिकेटा आपको रिट एप्लीकेशन भी अगर आपने फाइल कर दिया हाई कोर्ट में तब भी अप्लाई होती है। और अभी तो बीच में एक अमेंडमेंट आया, इसमें जो पहले एग्जीक्यूशन के केस रेस जुडिकेटा पे नहीं थे, अब एग्जीक्यूशन के केस भी रेस जुडिकेटा पे आ गए हैं। तो एक बार अगर एग्जीक्यूशन का केस फाइल कर दिया है दोबारा से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो भी रेस जुडिकेशन के अंदर में आ जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट तक का जो मैटर्स होता है, जो 226 का हो रहा है या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो रही है, कोई भी चीज़ आपने एक बार फाइल करी है, उस पर डिसीजन आ गया है, तब आप दोबारा उसी इश्यूज़ पे दोबारा केसेस फाइल नहीं कर सकते हो। ये प्रिंसिपल वहाँ तक अप्लाई होती है। अब हम बात करते हैं रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल कहाँ पे अप्लाई नहीं होते, कहाँ पे आप दोबारा भी फाइल कर सकते। एक तो मैंने आपको जो सिविल के जो केसेस उस पर बताया, लेकिन हमारा जो रिट्स में एक कंडीशन होता है हेबियस कॉर्पस, मतलब ये पर्सन कहाँ है, इसको सामने प्रस्तुत करो वाली जो बात होती है, ऐसे केसेस में आपका रेस जुडिकेटा नहीं लगता है, ठीक है। अगर आपने एक बार पहले फाइल किया, अरेस्ट हुआ, उसका नहीं मिल रहा है पर्सन, आपने डाला मिसिंग हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपने डाला, उस पर कुछ ऑर्डर हुआ, उसके बाद फिर दोबारा से कुछ हुआ तो भी आप फाइल कर सकते हो, वहाँ पे रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है, ठीक है। तो ये बात। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट केस लॉज के बारे में। दो केस लॉज ही मैं डाल रही हूँ और वीडियो को मैं क्लोज करने करूँगी। ये पहला है दारियो एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ये बहुत ही पुराना जजमेंट है, बट ये वो जजमेंट है जिसमें अभी मैंने तुरंत जो पहली वाली बात करी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो रिट जुडिक्शंस होते हैं, आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 को रेस जुडिकेटा के प्रेम्बल में जो डाला गया है वो इस जजमेंट में डाला है कि भैया ये चीज़ भी रेस जुडिकेटा के अंदर पे आ जाती है, एक बार अगर डिसाइड हो गया तब दोबारा नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मथुरा प्रसाद वर्सेस दोसा भाई एनबी जीजा भॉय केस में।
यहाँ पे जो बात हुई है मैं पढ़ देती हूँ. द केस ऑफ दिस इट वाज हेल्ड दैट रेस जुडिकेटा कॉन्स्टिट्यूट बिटवीन द पार्टीज टू द प्रीवियस केस एंड कैन नॉट मूव अगेन इन कोलैटरल प्रोसीडिंग. Generally, a decision by a competent court operates as res judicata even on point of law. However, a question of law which is not related to the facts that gives rise to the right will not operate as res judicata. यहाँ पर मैंने एक पॉइंट आपको बताना मैं भूल गई थी जो इस जजमेंट पे आ गया था, वो ये है कि अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ की बात निकल कर आती है उस पर आपका रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा. मैटर एकदम सारा जजमेंट होके ख़त्म भी हो गया है और आपको दोनों पार्टी सेम है, लेकिन कोई पॉइंट ऑफ लॉ उस पर ऐसी निकल के आ जाती है जिस पे डिसाइड नहीं हुआ था, तब आपका रेस जुडिकेटा बनता है. रेस जुडिकेटा सॉरी नहीं बनता है, पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर में रेस जुडिकेटा नहीं आता है. ये जो बात बोली गई थी ये मथुरा प्रसाद दोसा भाई NV जीजा भाई केस में बोली गई थी. When the cause of action is different or the law is different, the decision has been already altered by an authority. The decision made will be declared as valid and res judicata will not operate in the subsequent proceeding. तो क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर आ जाता है, डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है, तब भी रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होती है. तो व्यूअर्स, आई होप आपको आज मेरे वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.